नमस्कार दोस्तों। वैवाहिक सहजीवन में सिंह राशि के पति और मेष राशि की पत्नी यदि होंगे तो उनका जो वैवाहिक जीवन है वह किस प्रकार का होगा। डिवोर्स या फिर तलाक होने की संभावना दोनों में कितनी बनती है। विवाह के प्रति उनकी जो अपेक्षाएं होती है वो किस प्रकार की होती है। जीवन का जो दृष्टिकोण होता है वह किस प्रकार का होता है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जो तलाक या फिर जो डिवोर्स है ये कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घट जाती है। इसके पीछे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। आपका जो नज़रिया है उसी प्रकार आपको मिलने वाला जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इस वजह से यदि दोनों के जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसे अगर यदि जान लिया जाए तो जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाती है। और जो डिवोर्स या फिर जो तलाक है वो मुख्यतः आपका जो नेचर है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसी प्रकार आप में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है। तो इसके लिए दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सिंह राशि के जो पति या फिर जो पुरुष है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि सिंह राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका रहन सहन। इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही अर्थपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। इनके जीवन का एक ही बॉटम लाइन होती है कि जो भी आप करो उसमें आप यूनिक होने चाहिए। मतलब बाकी के जो भी लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा हटकर होना चाहिए, उससे थोड़ा आगे होना चाहिए। हमेशा नंबर 1 पर आप होने चाहिए। उसी प्रकार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप में होना चाहिए। तो जो भी आप बात करो, जो भी आप काम करो, आपका जो भी रवैया हो, आपकी जो भी पर्सनैलिटी हो वो काफ़ी यूनिक होनी चाहिए। इस वजह से इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, थोड़ा अलग होता है। ब्रांडेड कपड़े पहनना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, नीट एंड क्लीन होते हैं। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी इसी प्रकार की होती है। मतलब सिंह राशि के जो पुरुष हैं वो बहुत ही कम बोलते हैं। मतलब जब भी ऐसी कोई बात आती है उसके बाद ही अपना अपना जो भी डिसीजन है वो बोलेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके बोलेंगे। कई दफ़ा आपको ये भी लग सकता है कि इनकी जो वाणी है वो तीखी है, लेकिन जो भी बात करेंगे हृदय से करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे और सामने वालों को खुश रखे। इस प्रकार की जो बातें इनमें देखी नहीं जाती। हालांकि जो भी बातें हैं वो सीधे सीधे करने वाले होते हैं। वैसे देखा जाए तो इनमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो जो ट्रांसपेरेंसी है वह इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कई दफ़ा इनके करीबी जो लोग हैं उनके बारे में भी इनकी जो राय होती है कई दफ़ा तीखी होती है, लेकिन जो भी बात करेंगे सत्य होती है। इसी प्रकार इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सबको एक साथ लेके चलना, उसी प्रकार जो काम औरत से नहीं होता वो खुद करके दिखाना, तो ये जो स्पेशल क्वालिटीज़ है वो सिंह राशि के जो पुरुष है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। चैलेंज लेना, चैलेंज देना इन्हें पसंद आता है। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है या फिर जो पुरुष है इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, जो बात मैंने शुरुआत में कही कि जो भी करेंगे वो थोड़ा सा यूनिक होगा और उससे हटकर होगा। तो यही बात, इसी वजह से इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है। इस वजह से जो खर्चे हैं वो भी इनमें इनके ज़्यादा देखे जा सकते हैं। सिंह राशि के किसी भी पुरुष को अगर आप देखो तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी हो या ना हो, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी निखरा हुआ होता है। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़ा सा एटीट्यूड इनमें देखा जा सकता है। अब देखिए इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनके व्यक्तित्व से आपको पता नहीं चलेगा कि इनके जो सपने हैं जीवन के, इनके प्रति इनका जो मोटिवेशन है वो कितना ज़बरदस्त होता है। जीवन में चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन इनके जो सपने हैं वे पूरा करने के लिए 24 घंटे काम करने की जो बात है वह इनमें बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। गोल ओरिएंटेशन में बहुत अच्छा देखा जा सकता है। महत्वाकांक्षा भी काफ़ी ज़्यादा और बड़ी होती है। खास करके अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो ज़बरदस्त देखा जा सकता है। करीबन सभी प्रकार के जो सुख है उससे भोगा जाए या फिर उसके वो अपने पास होने चाहिए, इस प्रकार की जो मंशा है वो इनमें देखी जा सकती है। सिंह राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। तो मघा नक्षत्र के जो पुरुष हैं वो थोड़े से तीखे कड़वे देखे जा सकते हैं। इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उसी प्रकार मेहनत करने की जो बात है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ जो एटीट्यूड है
वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। कई दफ़ा इसी वजह से जो प्रॉब्लम है वो इनके जीवन में आ सकते हैं। पूर्वा नक्षत्र के जो पुरुष है वो थोड़े से हैप्पी गो लकी वाले होते हैं, रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, थोड़ा सा स्पेंडिंग इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार थोड़ा सा अधिभौतिक सुख के प्रति जो चाह है वो थोड़ी ज़्यादा इनमें देखी जा सकती है। उत्तरा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो देखी जा सकती है। जैसे कि पूर्वा नक्षत्र में भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की जो भावना है वो देखी जा सकती है, लेकिन मघा नक्षत्र में ये करीबन नहीं होती। अब हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि की जो स्त्री है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और चर स्वरूप यह राशि है। तो यहाँ पर जो ये जो मेष राशि है वो संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है। तो यदि किसी स्त्री की संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि होगी तो उनका जो रखरखाव होगा, उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो आप मतलब महसूस कर सकते हो या फिर उसके बारे में सोच भी सकते हो, क्योंकि ऐसे जो स्त्री है वो हमेशा आगे चलने वाली होगी। इनमें जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, थोड़ा सा एरोगेंस भी देखा जा सकता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार किसी भी काम करने के लिए हमेशा तैयार होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट इनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब स्त्री होने के बावजूद भी अमूमन तौर पर हम ये जो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्त्री वर्ग है उन्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए या फिर ये जो बातें हैं वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो कि वैसे देखी जाए तो अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। आधुनिक फैशन या फिर डार्क फैशन करना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी सी तीखी होती है, टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं और इनमें जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो ज़बरदस्त देखी जा सकती है। घर से ज़्यादा घर के बाहर का काम, मतलब करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और इनमें ये क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है कि अगर इनको किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसे वो पूरा कर कर ही छोड़ती है। ये न केन प्रकार ने जिसे हम कहते हैं बाय हुक्स और क्रूक्स दिए गया जो काम है वो पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। इसी प्रकार इनमें भी जो अधिभौतिक सुख का जो आकर्षण है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। वाणी इनकी जो नॉर्मली थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है, लेकिन सीधे सीधे होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन अन्याय बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट करना इनके बिल्कुल भी वजूद में नहीं है। तो इस वजह से कई दफ़ा वैवाहिक जीवन में जो मेष राशि की जो स्त्री है इनमें थोड़े से प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, लेकिन दिल के काफ़ी खास होते हैं, दिल के काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं। सीधे सीधे यकीन करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके व्यक्तित्व का अगर आप समझे, क्योंकि इनके लिए इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप इनका सेल्फ रिस्पेक्ट रखो या फिर इनके बारे में कुछ अच्छी बातें प्रेज वगैरह करो तो आपके लिए कुछ भी करने की जो ताकत है वो मेष राशि की स्त्री में देखी जा सकती है। सिंगल हैंडेडली जो परिवार का संपूर्ण जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधर पर लेकर चलने की जो बात है वो मेष राशि की जो स्त्री है इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। जो मैंने बात कही कि इनमें जो हार्ड वर्किंग जो कैपेसिटी, जो गोल ओरिएंटेशन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। यहाँ पर कभी कभार यह भी हो सकता है कि इनकी जो वाणी होती है, इनका जो रहन सहन होता है वो थोड़ा सा आपको एरोगेंट लग सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो राशि है वो संपूर्ण पुरुष तत्व की है और मंगल की है, तो इस वजह से ये जो बातें हैं वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। हालांकि मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बिजी बॉडी होते हैं, नंबर 1 पर रहना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे। इनके पास काम होना ज़्यादा आवश्यक है। ये जो खास नक्षत्र है इसमें अगर आप इनमें ये बिजी है, काम में है, तो वो स्थिर रहेंगे। अगर इनके पास काम नहीं है, अगर ये शांत है, तो फिर अस्थिरता ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये मतलब पेशेंस इनमें थोड़ा कम होता है। भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें अधिभौतिक सुख का जो आकर्षण है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर मतलब भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है कभी कभार इतना ज़्यादा काम करेगी, 24 घंटे काम करेगी और यदि आराम करने लगेगी तो आराम ही करती रहेगी। तो इनके बारे में थोड़ा सा जज करना कभी कभार कठिन होता है, लेकिन ये भी दिल के काफ़ी खास होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री है इनकी जो बात है बहुत ही अलग होती है। कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण है
वो मेष राशि में होता है। तो मेष राशि के बारे में हम जो भी सुनते हैं या फिर जो भी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, कुछ और तीखी तेज तर्रा वाणी काफ़ी तीखी होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस होते हैं, भड़क बहुत जल्दी जाती हैं। तो जो सभी बातें हैं कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। माँ का सुख कम मिलना या फिर आंखों के बारे में प्रॉब्लम आना या फिर गायनिक कॉम्प्लिकेशंस इनमें थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो अब तक आपको पता चला होगा कि मेष राशि की जो स्त्री है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि तलाक के या फिर डिवोर्स के मामले में दोनों जो राशियां हैं, मतलब सिंह राशि के पति और मेष राशि की जो पत्नी है, इनमें जो बातें वो किस प्रकार से हो सकती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि दोनों जो राशियां हैं इनमें कई जो गुण हैं वो करीबन समान है, क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं वो काले पुरुष की कुंडली में नवम स्थान में आने वाली राशि है, फिर त्रिकोण स्थान में आने वाली राशि है। तो इस वजह से कई जो क्वालिटीज है, जैसे कि दोनों जो राशियां पुरुष राशि है, तत्व भी अग्नि है, उसी प्रकार दोनों राशि के जो स्वामी है वो भी संपूर्ण पुरुष तत्व के है। अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। अमूमन तौर पर हम ये देखते हैं कि जो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्त्री है उन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट करना आवश्यक है। यदि भी इनकी गलती हो या ना हो, उन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे चलना चाहिए। लेकिन मेष राशि की जो स्त्री है इनमें ये बात नहीं देखी जाती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इनमें बाकी के बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज़ है, वो अगर आप देख लो तो बातें जो है वो आपके लिए सहज हो सकती है। अब यहाँ पर जो सिंह राशि के पुरुष है इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब ये आप इसे पॉजिटिव कह सकते हो या फिर नेगेटिव कह सकते हो, क्योंकि इनके लिए इनका जो आत्मसम्मान है, इनका जो गुरूर है, इनका जो ईगो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो भूल कर भी यदि मेष राशि की जो स्त्री है इन्होंने इनके सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में या फिर इनके ईगो के बारे में अगर कोई बात कर दी या फिर छोटा सा भी अगर इनका इंसल्ट कर दिया, तो जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर आ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सिंह राशि के जो पुरुष है वो पॉजिटिव होते हैं। मतलब इनकी जो पत्नी है, यहाँ पर जैसे हम मेष राशि की पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके पत्नी ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से, तो उनका जो पूरा जो कंट्रोल है वो अपनी पत्नी पर रहता है। अब मेष राशि की जो स्त्री है इन्हें फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो फ्रीडम अगर उनको नहीं मिलता तो सफोकेशन हो सकता है, बातें जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है। उसी प्रकार यदि मेष राशि की जो स्त्री है वे काफ़ी फ्रीडम पसंद करने वाली होती है, तो यदि उनके फ्रेंडशिप में कई मेल फ्रेंड्स आ जाए, पुरुष यदि कोई मित्र आ जाए, तो ये जो बात है सिंह राशि के पुरुष है इनको नहीं जचती। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अब यही बात जो है वो ऑपोजिट वे में भी हो सकती है कि मेष राशि की जो पत्नी है उनको अगर लगता है कि उनके जो पति, यहाँ पर जैसे सिंह राशि के पति, इनके यदि फीमेल फ्रेंड कोई स्त्री वर्ग ज़्यादा होगा तो फिर उनको वो पसंद नहीं आता है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो काम जीवन के मामले में दोनों जो राशियां हैं वो संपूर्ण कंपेटेबल है। अब यहाँ पर दोनों राशि के बारे में एक जो बात है वो काफ़ी खास होती है कि दोनों जो राशियां हैं वो खूब लड़ेगी झगड़ेगी, लेकिन फिर से एक भी हो गई, क्योंकि इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी करीबन सेम ही होते हैं। इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट का जो मामला है वो दोनों राशि के लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों जो राशियां कई दफ़ा खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं। उनके जो लाइफ पार्टनर है या फिर इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में इनकी सोच होती है वो थोड़ी कम होती है, जिस वजह से इनमें जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दोनों जो राशियाँ संपूर्ण पुरुष तत्व की होती है, तो अगर इन्होंने एक बात ठान ली तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। तो डिवोर्स के बारे में थोड़ा भी इनके बारे में इनके मन में किसी प्रकार का अगर मलाल है तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। हालांकि इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो अधिभौतिक सुख या फिर इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल का देखा जा सकता है। अब यहाँ पर यही जो बात है जिस पर अमल करना आवश्यक है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके वैवाहिक जीवन में आते हैं, उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अब भी हमने जो भी बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर की, मतलब चंद्रमा आपके कुंडली में जिस राशि में है, जैसे कि सिंह या फिर मेष राशि में, इसके बारे में हमने बात की। कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त भी बाकी 11 ग्रह होते हैं, वो अलग अलग राशि में रहते हैं या फिर नक्षत्र में हो सकते हैं, उसके परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाएगी और उससे ज़्यादा मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि के पति और मेष राशि के पत्नी यदि वैवाहिक सहजीवन में होंगे तो उनमें डिवोर्स या फिर तलाक की जो संभावना है वो कितनी बनती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।